अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 1819 में ओस्टेड ने ये डिस्कवर किया था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इस डिस्कवरी ने साइंटिस्ट को इस रिसर्च पर मजबूर किया कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। साइंटिस्ट इस सर्च में लगने लगे कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है कि नहीं। इस फिनोमेना को 1830 में अमेरिका में एक साइंटिस्ट जिसका नाम जे हेनरी है, उन्होंने डिस्कवर किया। कुछ माह बाद माइकल फेराडे ने भी इंग्लैंड में इस फिनोमेना को डिस्कवर किया। इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम है तो इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड वीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम यू डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी सरफेस में से नंबर ऑफ लाइंस जो पास होते हैं, इस पासिंग ऑफ नंबर ऑफ लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट के करीब मैं एक कॉइल रखता हूँ, तो इस कॉइल में जितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास होते हैं, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जितने नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा पास होते हैं, उतनी ही उस सरफेस में मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होती है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज्यादा होता है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है। मतलब यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। माइकल फेराडे ने ये मालूम किया कि अगर किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें तो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है, और हमें पता है कि करंट बगैर सोर्स ऑफ ईएमएफ के प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, और इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से कॉइल में करंट फ्लो करता है। इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम यूं डिफाइन करते हैं कि when the magnetic flux या magnetic field through a coil is changed, current is flow in the coil. This phenomena is called electromagnetic induction. मतलब यह है कि किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसी कॉइल में करंट फ्लो करता है। इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, और इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट को इंड्यूस करंट कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसको इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको इंड्यूस करंट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए मैं कंसीडर करता हूं कि लेट सपोज हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जो कि कनेक्टेड है विद द कॉइल, और इसके साथ हम एक मैग्नेट रखते हैं जो कि स्टेशनरी होता है। मैग्नेट स्टेशनरी होता है तो गैल्वेनोमीटर की नीडल्स जो है ये 0 पे होती है। इट मींस कि देयर इज नो करंट। और जब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ मूव कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में करंट शो हो जाता है, यानी नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका क्या मतलब है? जब हम मैग्नेट को कॉइल के करीब ले आते हैं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज होते हैं, यानी कि चेंज होता है। इट मींस कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये गैल्वेनोमीटर राइट साइड पे डिफ्लेक्ट होता है। इसके बरअक्स अगर हम इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जाएं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डिक्रीज होती है,
मीन्स कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है, और डिक्रीज या इंक्रीज ये दोनों चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो गिल्वानोमीटर की नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होती है इन अपोजिट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड पे। तो इट मींस कि करंट अपोजिट साइड पे फ्लो करता है। इसके बरअक्स अगर मैग्नेट स्टेशनरी है, वो मूव नहीं करता, और कॉइल को हम मैग्नेट की तरफ या मैग्नेट से दूर ले जाते हैं, यानी दोनों सूरतों में हम कॉइल को मोशन देते हैं। जब कॉइल को मोशन देते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। अगर हम कॉइल को मैग्नेट की तरफ ले जाते हैं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज होता है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है इट मींस कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, तो फिर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो इस सूरत में भी इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और अगर कॉइल को हम दूर ले जाते हैं तो फ्लक्स डिक्रीज होता है और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है। इट मींस कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तो फिर भी इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह अगर मैग्नेट और कॉइल एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, दोनों मैग्नेट और कॉइल एक दूसरे की तरफ ही मूव करते हैं, तो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। मींस गैल्वेनोमीटर की नीडल्स एक साइड पे डिफ्लेक्ट होती है। और अगर हम मैग्नेट और कॉइल एक दूसरे से हम दूर ले जाते हैं तो फिर भी करंट प्रोड्यूस होता है इन अपोजिट डायरेक्शन। गैल्वेनोमीटर की नीडल दूसरी तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है, मींस कि करंट फिर भी प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हम इस फिनोमेना को दो कॉइल्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करा सकते हैं। इसके लिए मैं सपोज करता हूँ कि हमारे पास दो कॉइल्स है। एक कॉइल कनेक्टेड है बैटरी के साथ जिसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और दूसरा कॉइल कनेक्टेड है विद द गैल्वेनोमीटर जिसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। हम पहला केस कंसीडर करते हैं कि सेकेंडरी कॉइल जो है ये स्टेशनरी है, और प्राइमरी कॉइल को हम सेकेंडरी कॉइल की तरफ मूव कराते हैं। चूंकि प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करता है, वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो जब करंट फ्लो करता है इट मींस कि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब हम प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल की तरफ ले जाते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो करता है, और अगर हम इस प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल से दूर ले जाते हैं तो फिर भी करंट प्रोड्यूस होता है। गैल्वेनोमीटर की नीडल अपोजिट साइड पे डिफ्लेक्ट होती है, इट मींस कि करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट। सिमिलरली अगर प्राइमरी कॉइल स्टेशनरी है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, कनेक्टेड है विद द बैटरी, वो स्टेशनरी है, और हम सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल की तरफ ले जाते हैं तो प्राइमरी कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब हम सेकेंडरी कॉइल को ले जाते हैं तो इट मींस कि सेकेंडरी कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इन सेकेंडरी कॉइल, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। और अगर हम सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल से दूर ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पेयर भी चेंज होता है, यानी कि डिक्रीज होता है। तो फिर भी इस सूरत में सेकेंडरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है। गैल्वेनोमीटर की नीडल अपोजिट साइड पे डिफ्लेक्ट होती है। तीसरी बात यह है कि अगर दोनों कॉइल्स को हम स्टेशनरी रखें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता, और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता तो इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस नहीं होता। क्योंकि इन केस ऑफ स्टेशनरी अगर दोनों कॉइल स्टेशनरी है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता तो नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस, और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है तो इंड्यूस्ड करंट भी नहीं है। सिमिलरली अगर दोनों कॉइल स्टेशनरी है और एक दूसरे के करीब है और प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होता है, पहले केस में हमने करंट को कांस्टेंट रखा था। अब अगर दोनों कॉइल्स स्टेशनरी है और एक दूसरे के करीब है और प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होता है, तो करंट की चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो जब मैग्नेटिक
फील्ड चेंज होता है तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। करंट के चेंज होने का मतलब यह है कि करंट या इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। दोनों सूरतों में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। मतलब यह है कि उन फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ इफेक्ट होता है। तो उनमें सबसे पहला यह है व्हेन ए डबल loop of wire is used, the deflection on the galvanometer is twice as large as before. अगर हम कॉइल में नंबर ऑफ लूप्स को डबल करें तो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर वो भी डबल हो जाता है, मींस कि करंट डबल हो जाता है। ए ट्रिपल लूप इंड्यूस 3 times EMF एंड सो ऑन। अगर कॉइल में 3 लूप्स है तो करंट या इंड्यूस EMF 3 times इंक्रीज होता है। This shows that the EMF is proportional to the number of turns in coil. इसका मतलब यह है कि कॉइल में जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं उतने ही ज्यादा EMF प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस EMF, और उसके करस्पॉन्डेंस इंड्यूस करंट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। सेकंड फैक्टर यह है कि the faster the wire is moved, the larger the deflection on the galvanometer. This indicates that the speed at which the conductor moves through the magnetic field also determines the magnitude of induced EMF. अगर हम वायर को ज्यादा तेजी के साथ, ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कराए तो उसी लिहाज से ज्यादा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में शो होता है। इट मींस कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होता है और इंड्यूस्ड करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। थर्ड वन यह है कि द लार्जर द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड द ग्रेटर इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो वायर है, जो कॉइल है, उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और उतनी ही ज्यादा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। फोर्थ वन यह है कि द लार्जर द मैग्नेटिक फील्ड द ग्रेटर द ईएमएफ इंड्यूस्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड लार्ज है तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसपे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करता है। So this is something about the electromagnetic induction. Thank you.